जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12 भूगोल प्रायोगिक पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से आपकी प्रैक्टिकल की जो परीक्षा है वो होने जा रही है। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। एक चीज़ तो मैं आपको ये कहूं, बहुत से हज़ारों मैसेज मेरे पास ऐसे आए हुए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे टीचर, हमारे सर ये कह रहे हैं भी दूसरा चैप्टर नहीं हटा है, तीसरा हटा है, या इस प्रकार की बहुत सी बातें आपने लिखी हुई है मैसेज में। उम्मीद करता हूं अब तक आपके टीचर ने आपको सब क्लियर कर दिया होगा। भी भूगोल के अंदर मैं चैप्टर वाइज बात करूं प्रायोगिक को लेकर, तो आपका दूसरा और छठा चैप्टर है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी माध्य माध्यिका बहुलक वाली यूनिट हटा दी गई है और क्षेत्रीय अध्ययन की जो यूनिट है वो आपके हटा दी गई है, यानी चैप्टर है वो हटा दिया गया है। तो आपको 4 चैप्टर ही प्रैक्टिकल के लिए, उसके एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं। और अब तक आपके टीचर ने सब क्लियर कर दिया होगा, अंक विभाजन भी आपको बता दिया होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ भी हो सकता है आपको या आपके किसी साथी को यकीन नहीं आ रहा होगा भी इस चैनल पर जो बात बताई जा रही है वो कितनी ऑथेंटिक है या नहीं है। और अब तो आपको ये प्रमाण पत्र भी मिल गया होगा भी यहाँ जो बात बताई जा रही है वो 100% सही है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने भूगोल प्रायोगिक को लेकर 2021 की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर अंक विभाजन और जो नमूना प्रश्न पत्र है वो जारी कर दिया है। और 11 मार्च को जो मैंने वीडियो जारी किया था नमूना प्रश्न पत्र का, सेम डिट्टो वही चीज़ यानी वही पैटर्न है वो आपका प्रायोगिक के अंदर लिखित परीक्षा में रहने वाला है। तो और अगर फिर भी किसी प्रकार की संशय है आपको, आपके किसी दोस्त को, तो आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा वो नमूना प्रश्न पत्र वाला वीडियो है वो भी मैं लगा दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो यानी बोर्ड ने अब सब कुछ क्लियर कर दिया है, आपको किसी प्रकार से अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी क्रम में बात करूं तो जो 4 घंटे की जो आपकी टोटल प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है वो 4 घंटे का होगा और उसके टोटल अंक है वो 30 है। ये चीज़ अपनी क्लियर हो चुकी है पहले ही। और आपको मैंने बताया था लिखित परीक्षा है वो 1.5 घंटे की होगी। हालांकि जब बोर्ड ने सिलेबस रिड्यूस किया था उसमें 2.5 घंटे लिखा था, और मैंने आपको बताया था, मैंने बोर्ड में इस संदर्भ में उनका ध्यान भी आकर्षित करवाया था भी कहीं ये आपसे त्रुटि तो नहीं है। 1.5 घंटे की लिखित परीक्षा होगी और टोटल है वो 15 अंक की होगी। और इस पेपर के अंदर आपको कुल 5 प्रश्न मिलेंगे, कुल 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। और कुल 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न हैं वो आपको करने होंगे, 3 प्रश्न करने होंगे। और अब आप समझ गए होंगे भी प्रत्येक प्रश्न है वो कितने नंबर का होगा। 3 प्रश्न करने हैं तो प्रत्येक प्रश्न है वो 5 अंक का होगा। और इनमें से जो 1 नंबर पर पहला प्रश्न आपको जो दिया जाएगा, प्रश्न संख्या 1 है, उसको करना अनिवार्य रहेगा। प्रश्न संख्या 1 है वो अनिवार्य रहेगी, करना ही करना है। यानी अगर मैं यहां लिख दूं 5 प्रश्न 1, 2 एक सिर्फ संख्यात्मक रूप से, तो यानी पहले प्रश्न में आपको अथवा लगा के 2 प्रश्न मिलेंगे जिनमें से कोई एक करना होगा। तो ये तो करना अनिवार्य हो गया, 2 में से 1 करना ही होगा। बाकी के जो 4 प्रश्न हैं इनमें से कोई भी 2 प्रश्न हैं वो आपको करने होंगे। और ये 5 प्रश्न, पहले 4 प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न आपको तीसरे चैप्टर का ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न जो अनिवार्य है ये चैप्टर जो आपका अध्याय 3 है, अध्याय 3 जो यूनिट संख्या 2 है इसकी, अध्याय 3, इसमें आपको आरेख जो हैं, सरल दंड आरेख और वृत्त आरेख की जो बात है वो आपको पेपर में दी जाएगी। यानी सरल दंड आरेख है, चाहे मिश्रित दंड आरेख है, पिरामिड है, और या वृत्त आरेख बनाना, ये प्रश्न आपको पहला 1 नंबर पे मिलेगा। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न मिलेंगे आरेख के, कोई भी 2 प्रश्न, और उनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा जो करना अनिवार्य रहेगा। बाकी 4 में से पुनः कह दूं 2 ही प्रश्न करने हैं। और यही मैंने आज से काफी दिन पहले 11 मार्च को यह सब क्लियर कर दिया था
तो जैसा मैंने सोचा था, जैसा मेरी बोर्ड से बात हुई, सेम उसी तरीके का नमूना प्रश्न पत्र है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब जारी कर दिया है। ध्यान दीजिए, वो नमूना प्रश्न पत्र है, यानी टीचर की हेल्प के लिए है भी। आपको इस प्रकार से जो पेपर है वो प्रैक्टिकल की लिखित परीक्षा का वो बनाना है। अब क्या होगा, आपके स्कूल के जो टीचर हैं, वो जो भूगोल आपको पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल की जो तैयारी आपको जो टीचर करवा रहे हैं, वो आपके कुछ पेपर तैयार करके देंगे आपको, 4-5 जो जितनी संख्या होगी, क्योंकि लगभग 20 बच्चों के ऊपर एक बैच है वो बनता है। तो अगर आपके स्कूल में 40 बच्चे हैं तो 2 बैच बन जाएंगे, तो 2 पेपर, दोनों बैच के अलग अलग पेपर होंगे। तो जितने बैच आपके बनेंगे उस हिसाब से टीचर आपके जो नमूना प्रश्न पत्र के आधार पर कुछ पेपर बनाकर आपकी तैयारी करवा देंगे। अब जब बाहर से जो प्रैक्टिकल लेने के लिए जो एग्जामिनर आएंगे, तो वो आपके टीचर ने जिन पेपर्स की आपकी तैयारी करवाई है उन्हीं में से सिलेक्ट करके एक ग्रुप को एक पेपर, दूसरे को दूसरा पेपर है वो दे देंगे। यानी स्कूल के जो आपके टीचर जो भूगोल प्रैक्टिकल की तैयारी करवा रहे हैं, वो कई सारे पेपर आपको बता देंगे, और उनमें से जो भी जितने ग्रुप होंगे उस ग्रुप वाइज एक एक पेपर सेलेक्ट करके जो बाहर से एग्जामिनर आएगा वो आपका पेपर है वो लिया जाएगा उस टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, 15 अंक का है और 1.5 घंटे का वो पेपर होगा। और इसको आप अब अच्छे से समझ गए होंगे भी 5 प्रश्न आएंगे। 5वां प्रश्न है वो टिप्पणी आधारित होगा, यानी 4 कोई पॉइंट दिए जाएंगे, उनमें से किसी 2 के बारे में लिखना होगा। मैंने जो नमूना प्रश्न पत्र जारी किया है पार्ट 1 के रूप में, वो भी आप तैयार कर लीजिए, या आप अपने टीचर से उसके संदर्भ में बात कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ पेपर और भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और कुछ बच्चे ये कह रहे थे भी सर आप उनके आंसर भी बता दो, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी भी 1-2 वीडियो में मैं उनके आंसर आपको किस प्रकार से लिखने हैं, किस प्रकार से उनको हल करना है, ये बातें भी मैं बता सकूं। अगले 4-5 दिन अपने इसी प्रैक्टिकल को लेकर कुछ वीडियो बना लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए रिवीजन की जो क्लासेस हैं उनको पुनः शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सब इन चीज़ों को समझेंगे भी। अभी प्रैक्टिकल होने आपके, तो क्यों ना हम 5-7 दिन थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिकल वाले मुद्दे पर काम कर लेते हैं। और दूसरा मैंने कहा आपकी जो वर्क बुक है, यानी जो प्रैक्टिकल वाली बुक है उसको कंप्लीट करना है, वो 9 नंबर की है। और समपटल सर्वेक्षण का जो कार्य है, प्लेन टेबल सर्वे का जो कार्य है, वो आपके 2.5 घंटे का रहेगा। 4 या 5 बच्चों का उसमें एक ग्रुप बनेगा, और ये जो काम होगा ये आपका टोटल 6 अंक का होगा, जिसमें 2 नंबर की मौखिक परीक्षा होगी और 4 नंबर का प्लेन टेबल का जो आप सर्वे करेंगे उस शीट के ऊपर, उसके अंक निर्धारित रहेंगे। आगे चल के मैं इनके बारे में भी कौन कौन सी बारीकियां आपको ध्यान में रखनी है उसके ऊपर भी बात करेंगे, ताकि फाइनल पेपर में आपकी जो शीट बने वो सबसे बेस्ट हो, और आपके जो एग्जामिनर साहब जो बाहर से आए पेपर लेने के लिए, वो वास्तव में मंत्रमुग्ध हो जाएं भी वास्तव में बच्चे ने बहुत अच्छे से काम किया है। और उस टाइम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो समपटल सर्वेक्षण वाले कार्य के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो ये, और जो क्षेत्रीय अध्ययन की जो फाइल जो हर साल बनती है, अपने किसी गांव की जो रिपोर्ट तैयार करनी है, वो मैंने पहले ही बता दिया, इस बार आपको नहीं बनानी है। तो यानी मेन काम अपना क्या हो गया, 1.5 घंटे की लिखित परीक्षा है, वो 15 अंक की होगी, उसमें 5 प्रश्न मिलेंगे, कोई 3 प्रश्न आपको करने होंगे। पहला प्रश्न करना अनिवार्य होगा, जो तीसरे पाठ पर आधारित प्रश्न उसमें होंगे। दंड आरेख जो है, वृत्त आरेख जो है, उस पर आधारित है वो प्रश्न इसके अंदर होंगे। बाकी 4 में से कोई 2 प्रश्न आप है कर सकते हो। और दूसरा 2.5 घंटे का जो समपटल सर्वे का जो कार्य है वो 6 नंबर का है। 15 और 6 हो गए, और 9 नंबर का आपका जो रिटर्न काम, आपने जो वर्क बुक आपकी जो है, जो किताब के पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं प्रैक्टिकल वाली, उसको हल करना है और आपके टीचर के साइन करवाने हैं, लास्ट में प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं। जिस दिन आपकी परीक्षा होगी तो उस दिन आपके जो बाहर से एग्जामिनर आएंगे वो उसको चेक करेंगे, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी आपसे वो पूछ सकते हैं, और वो काम आपको साफ सुथरे से करना है, और उम्मीद करता हूं कर भी लिया होगा। तो इस प्रकार से 15 + 6 + 9, तो टोटल आपका 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल का कार्य है वो रहेगा। तो यानी जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है मेरे द्वारा, वह सेम उसी तरीके का पेपर है वो इस बार होना है। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर इस चैनल से जुड़कर अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे होंगे। फिर भी आपकी किसी प्रकार की कोई और क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, वही मेरे लिए एनर्जी है।
और मैं फिर विचार करूंगा भी उस पर और क्या किया जा सकता है, क्या मैं आपकी किस प्रकार से और हेल्प है वो कर सकता हूं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप अंक विभाजन देखेंगे, ये बात मैं मेरे भूगोल के साथियों को कहना चाहूँगा, अब बच्चों के लिए ये बात नहीं है। मैं भूगोल के सब साथियों को कहूँगा, बोर्ड ने जो प्रैक्टिकल के लिए जो अंक विभाजन का प्रपत्र जारी किया है, यानी बुकलेट जो आपके पास पहुंची होगी, उसके अंदर अंक विभाजन में ये बताया गया है कि प्रश्न पत्र निम्न निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जाए। परीक्षकों की सुविधा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र निर्देशों के अंत में मुद्रित है। ये सारी चीजें उसमें लिखी है, 15 अंक का है। पहला प्रश्न है वो अध्याय 3 का रहेगा, आरेख, गणना, कार्य और रचना, जो 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न है वो मानचित्र का अर्थ, परिभाषा, महत्व, उद्देश्य, वर्गीकरण और मानचित्रांकन आधारित प्रश्न होगा, जो पाठ्य पुस्तक का जो अध्याय 1 है उस पर आधारित होगा। इसके आगे लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक अध्याय 2। मैं मेरे भूगोल के सब साथियों को कहना चाहूंगा, ये फिर मिस प्रिंट है बोर्ड की तरफ से, यानी आप इसको सिर्फ चैप्टर 1 ही समझे। दूसरा प्रश्न आपका रहेगा वो पहले चैप्टर का रहेगा। पाठ्य पुस्तक अध्याय 2 जो प्रिंट है वहां पर वो मिस्टेक है, क्योंकि पुराना जो पैटर्न है उसका यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया है। मेरी बात हो गई है इस संदर्भ में, तो क्योंकि प्रैक्टिकल वाले मुद्दे को लेकर पहले भी बड़ा कंफ्यूजन था, और मुझे लगता है इस एक शब्द की वजह से कई साथी फिर कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा उस अंक विभाजन में पाठ्य पुस्तक अध्याय जो 2 लिखा है उसको आप काट दीजिएगा, वो हमारे काम का नहीं है इस साल की बोर्ड परीक्षा जो प्रैक्टिकल परीक्षा है उसके लिए। तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 पर आधारित सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र संबंधी जो चैप्टर है उस पर रहेगा। चौथा प्रश्न है वो आपके अपने जो 5वां चैप्टर है पाठ्य पुस्तक का समपटल सर्वेक्षण संबंधी है उस पर आधारित रहेगा। 5वां प्रश्न है उसमें 4 टिप्पणियां दी जाएगी, कोई 2 करनी होगी। वो हमारे चार जो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, उन चारों चैप्टर से एक कोई भी टिप्पणी जो आपको उचित लगे अपने पेपर में आप शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आपका जो बच्चों के लिए पेपर है वो तैयार करना है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इस साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अपने नियमों में ये चीज क्लियर कर दी है भी जो बाहर से जो एग्जामिनर आएंगे, एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आएंगे, वो बच्चों के लिए पेपर खुद तैयार करके नए लेके आए चाहिए। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है उनकी, तो बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है और ये कहा गया है भी उनके स्कूल में जो भूगोल प्रैक्टिकल कि जो पढ़ाने वाला जो टीचर है, शिक्षक है, अपना भूगोल व्याख्याता जो साथी है, उसने अपने बच्चों को जो जितने पेपर तैयार किए हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं अपने सब साथियों को कहूं, अगर आपके 2 ग्रुप बनते हैं तो कम से कम 4-5 पेपर आपको तैयार करवाने हैं। 3 बनते हैं तो यानी कम से कम दुगने पेपर आप तैयार करके रख लीजिएगा बच्चों के, उसके आधार पर आप अभ्यास कर दीजिएगा। कुछ प्रश्नों को आप जैसे 1-2 पेपर बना लिए, फिर इनको आप मिक्स करके भी तैयार है वो कर सकते हो। तो इस साल उन सब बाहरी परीक्षकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा भी, ये बोर्ड ने काफ़ी टाइम पहले ही कह दिया था, आपको याद होगा मैंने ये बात अपनी वीडियो में बताई भी थी भी इस साल आंतरिक जो परीक्षक होगा, खुद के स्कूल का जो भूगोल का साथी होगा, वो कम से कम 10 मॉडल पेपर तैयार करेंगे और बाहर से आने वाला जो एग्जामिनर है उन्हीं में से वो पेपर लेगा। लेकिन 10 ये जरूरी नहीं भी हम 10 पेपर ही तैयार करें, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है, हमें पेपर उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। अगर आपके पास 2 ही ग्रुप बनते हैं तो मैं कहूँगा आप 4 पेपर तैयार कर लें, 3 तैयार कर लें। अगर 4 ग्रुप बनते हैं आपके तो 7-8 पेपर तैयार कर लें और बच्चों को उसके हिसाब से ही आप अभ्यास करवाएं। तो मेरा सब साथियों से अनुरोध है, चाहे वो इंटरनल एग्जामिनर हैं चाहे एक्सटर्नल एग्जामिनर है, आपसे प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आ जाए, कोई बच्चा घबरा जाए भी। कई बार सुनने में आता है भी कई साथी के अपने हिसाब से पेपर सेट करते हैं। देखिए, हम बच्चों के फायदे के लिए हैं, बच्चों को किसी प्रकार से मानसिक प्रताड़ना नहीं मिले, वो बड़े रिलैक्स होकर इस परीक्षा को आनंद के साथ दें, यही हमारा उद्देश्य है। हाँ, मैं ये नहीं कहता भी परीक्षा के साथ कोई खिलवाड़ हो, परीक्षा की तरह ही होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर संकीर्ण मानसिकता या छोटी मानसिकता का प्रदर्शन है वो नहीं करना है और बच्चों के हित में ही हमें अच्छा करना है, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल के अंदर कोई नुकसान है वो नहीं हो।
और जिन स्कूल के अंदर जिन बच्चों के पास प्रैक्टिकल वाली बुक नहीं है, वो आपको मैंने पहले ही बताया, आप पीछे वाले प्रश्नों की 4 पार्ट की फोटोकॉपी करवा के उसकी फाइल बना ले, या बाजार से एक लाइनदार और वाइट पेज वाली जो फाइल आपको मिल जाती है या साइंस वाली है, उसके अंदर आप उन प्रश्नों और उत्तरों को लिख दें और अपने टीचर से जांच करवा लें। वो भी इस साल के लिए मान्य रहेगी, तो उसमें आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं ले। कई बार बच्चे ये कहते हैं सर अगर बाहर से कोई एग्जामिनर आया, क्योंकि देखिए मेरे पास व्हाट्सएप पे भी बच्चे जुड़े, हजारों मैसेज उस पर आते हैं, बहुत से बच्चे घबराए हुए भी हैं। मैं सब बच्चों को कहना चाहूंगा आपको घबराना नहीं है, सब आपके ही टीचर हैं। चाहे बाहर से आ रहा है, ठीक है, आप उसको जानते नहीं, आप उनसे अनजान हो, तो घबराने की जरूरत कहाँ है। आपके सर तो उस दिन वही होंगे, आपकी हर तरीके से हेल्प रहेगी, यानी मानसिक सपोर्ट उनका आपके पास रहेगा। बस आपके पास ये जो 5, 7, 10 दिन का जो भी टाइम है आपके फाइनल प्रैक्टिकल पेपर से पहले, आप अच्छे से थोड़ा सा स्कूल समय में टाइम निकाल के इनका अभ्यास है वो करते रहिएगा। ये कोई बहुत बड़ा बर्डन का काम नहीं है, ये बात मैंने पहले भी कही है। इंजॉय कीजिएगा प्रैक्टिकल के साथ, और आप यहाँ 30 में से 30 अंक भी अर्जित कर सकते हो, बशर्ते बिना किसी घबराहट के साफ सुथरा सुंदर काम करना है, और कॉपी के अंदर आपको काटा पीटी नहीं करनी है। बाई चांस कोई थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो आप उसको ज़्यादा काट पीट के ज़्यादा सही करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी आप काटा पीटी करोगे टीचर का ध्यान अनायास ही उस कॉपी के ऊपर उस भाग पर जाएगा, और उनको लगेगा भी बच्चा क्या पता कैसे लिख रहा है। तो साफ सुंदर स्पष्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास। 1.5 घंटे में 3 ही प्रश्न करने हैं, और मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगता है। 1 घंटे में इजीली बच्चे तीनों प्रश्न है वो साफ साफ सुंदर सुंदर कर लेते हैं। किसी प्रकार की घबराहट आपको नहीं रखनी है, और उस दिन आपको कैसी कॉपी मिलेगी, उस पर कैसे क्या कुछ लिखना है, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। कोशिश करूंगा वो कॉपी भी मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करके दिखा दूंगी। इस प्रकार की कॉपी मिलेगी, इस प्रकार से यहाँ पेपर लिखना है, यहाँ से आपको उत्तर लिखना स्टार्ट करना है। फिर भी आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो, आपको क्या लगता है भी क्या चीज़ें आपको और बतानी चाहिए, जो जहां तक मेरे से संभव हो पाएगा वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सबका साथ और विश्वास है जो मुझे प्रेरणा देता है आप सबका सहयोग करने के लिए। मैं कोई आपसे हटके या विद्वान होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी आपका साथी हूं। मैं मेरे सब साथियों कहना चाहूँगा, और मैंने वही बातें हमेशा चैनल के ऊपर बताई है जो बोर्ड ने हमें समय समय पर बताई है, या व्यक्तिगत रूप से मैंने भी बोर्ड के अंदर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अंदर जो संपर्क किया है। जब जब मुझे कहीं कोई संशय लगा है मैंने बोर्ड से बात की है, और उनका सॉल्यूशन लेकर हमेशा इस चैनल पर बताने की कोशिश की है। और फिर भी किसी प्रकार की कोई आपकी क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और कैसी रही आज की क्लास, क्या आपको लाभ मिला, आप जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिकल के किसी एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे सर आलेख और ये वृत्त आलेख किस प्रकार से बनाने हैं उन पर भी बात कीजिए, तो उन पर भी बात करेंगे। उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं उन पर भी बात करेंगे। समपटल सर्वेक्षण का जो कार्य आप करोगे, जो शीट आप बनाओगे, किन छोटी छोटी चीज़ों का वहाँ ध्यान रखना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। एक शीट बनाकर भी मैं आपको वहाँ पर अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, और साथ में प्रैक्टिकल वाली कॉपी में आपको किस प्रकार से लिखना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो मैंने कहा अगले 4-5 दिन हम इसी प्रैक्टिकल को लेकर अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करते हुए इनको अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि बाहर से आने वाले टीचर को ये लगे भी वास्तव में इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। और अगर ऐसा उन टीचर को लगेगा तो 100% मौखिक परीक्षा वाइवा वॉइस जो आपका होता है वो बहुत शानदार होगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।